तिथि आती है 1861। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था, जिसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया। और इस समय जब 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था, उस समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर। फिर आता है 1862 की तिथि। इस समय मध्य प्रांत में 5 संभागों का गठन किया गया था। उस संभाग के नाम इस प्रकार हैं: नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, गोदावरी तालुका और जबलपुर। इसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना और इसका जो जिला मुख्यालय था वो रायपुर था। और इसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स इलियट। फिर 1905 की तिथि आई, जिसमें बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन के दौरान राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जा रहा था। इसी दौरान संभलपुर के जो 5 रियासत थे, पाटन, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, इसको मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले हिस्से से अलग करके बंगाल प्रांत के उड़ीसा वाले क्षेत्र में जोड़ दिया गया। और उसके बाद जो छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र था, वहाँ से 5 रियासत, कोरिया, चांगापखार, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर को छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जोड़ दिया गया। इस प्रकार जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का स्वरूप हमें दिखाई देता है वो स्वतः ही तैयार हो गया। लेकिन इसका स्पष्ट रेखा चित्र 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा खींचा गया था। इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा भी कहा जाता है। फिर आया 1924 की तिथि। इसमें रायपुर के जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए मांग रखा गया। फिर आया 1939 की तिथि। इसमें कांग्रेस के जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ का मांग रखा गया था। फिर 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। यह पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए गठित किया गया प्रथम संगठन था, जो 1946 में गठित किया गया था। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। फिर 1 नवंबर 1955 की तिथि आती है, जिसमें जो रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु मांग रखा, जो प्रथम विधायी प्रयास था। फिर आता है 1 नवंबर 1956 की तिथि, जिसमें मध्य प्रदेश का गठन किया गया और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में ही शामिल कर दिया गया। और 1956 में ही डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, और जिसके महासचिव बनाए गए दशरथ चौबे जी। महासचिव बनाए गए। फिर आया 1967। इसमें भी खूबचंद बघेल जी ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, जिसके उपाध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। पहले 2018 तक ऐसा था कि CGPSC में 1 लाइनर फैक्ट पूछा जाता था। अब कुट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें सन को भी याद रखना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कौन सी घटना है, मतलब इसको क्रम में जमाइए, तो सन याद रहेगा तभी क्रम में जमा पाएंगे। तो सन को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि पहले याद रखो, पहले आता है 1861, फिर 1862, फिर 1905 का तिथि आ गया, फिर आया 1918, फिर 1918 के बाद आया 1924, 1924 के बाद 1939, फिर 1947,
फिर 1955, फिर 1956, 56 2 बार आया है, फिर 1967 आता है, इसके बाद 76 की तिथि आएगी। इस प्रकार एक बार सन को अच्छे से दिमाग में बैठाओ, फिर घटना को दिमाग में बैठाओ कि क्या क्या हुआ था। जैसे कि एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। 1861 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें 3 क्षेत्र है। वो क्षेत्र थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और इनकी राजधानी बनाया गया था नागपुर को। और जब मध्य प्रांत का गठन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, संभलपुर। तीनों के लास्ट में पुरपुर आ रहा है, ऐसा करके याद कर सकते हैं आप। फिर 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभागों का गठन किया गया। कितने संभागों का? 5 संभागों का, जिसका नाम है नागपुर संभाग, छत्तीसगढ़, फिर सागर, फिर गोदावरी तालुका और जबलपुर। तो छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ संभाग बना तो उसका जिला मुख्यालय बना रायपुर, और इस समय डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, उनका नाम था चार्ल्स इलियट। फिर 1905 का समय आया तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जो एक राष्ट्रीय घटना है। बंगाल विभाजन हुआ था। इस बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। इस समय जो संभलपुर के जो 5 रियासत थे, पाटन, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, इसको जो मध्य प्रांत का जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा था ना, उसमें ये 5 रियासत शामिल थे। इन 5 रियासत को मध्य प्रांत की छत्तीसगढ़ से अलग करके बंगाल प्रांत के उड़ीसा में जोड़ दिया गया। और जो छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र था ना, कोरिया, चांगा पखार, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, इन 5 को छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जोड़ दिया गया। इस प्रकार जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का हम मानचित्र देखते हैं वो सतही तैयार होगा, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से रेखाचित्र जो तैयार किया था वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, इसलिए इनको प्रथम स्वप्न दृष्टा भी कहा जाता है। ये जो रेखा चित्र तैयार किया गया वो 1918 में तैयार किया गया। फिर 1924 में जो रायपुर के जिला परिषद है वहाँ पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। 1939 में जो कांग्रेस का जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ वहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया था। फिर 1946 में ठाकुर प्यारेलाल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया, जो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए गठित किया गया प्रथम संगठन। ये 1946 की घटना। फिर 1947 जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, आज़ाद हुआ, तब छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। फिर 1955 में जो रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु मांग किया, जो प्रथम विधायी प्रयास थे। फिर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल कर दिया गया। फिर 1956 में ही डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसके महासचिव थे दशरथ चौबे जी। 1956 में फिर से खूबचंद बघेल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, जिसके उपाध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। कहाँ तक ये घटना पूरा हो गया? 1967 में था ये भातृत्व संघ वाला। फिर 1976 का समय आएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और थोड़ा वीडियो को जूम करिएगा तो आपको थोड़ा साफ दिखेगा, जो अगर छोटा छोटा दिख रहा होगा। अब तिथि आती है 1976। तो 1976 में क्या हुआ था कि जो शंकर गुहा नियोगी जी थे, उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। किसका गठन किया था? छत्तीसगढ़ मुक्ति
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन 1976 में। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया था? शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा किया गया था। फिर 1983 की तिथि आती है, जिसमें पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए शंकर गुहा नियोगी जी के ही द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983 में शंकर गुहा नियोगी जी के ही द्वारा किया गया था। फिर तिथि आती है 1983। तो 83 में जो पवन दीवान जी थे, उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन 1983 में किया गया। फिर तिथि आती है 1994। इस तिथि को जो तत्कालिक विधायक थे गोपाल परमार जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के जो विधानसभा है उसमें पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए अशासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था? मध्य प्रदेश में अशासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो गोपाल परमार जी के द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और 1998 में जो मध्य प्रदेश का विधानसभा था उसमें शासकीय जो पृथक छत्तीसगढ़ के शासकीय मांग मतलब प्रस्तुत किया गया था, जो पारित हुआ। मध्य प्रदेश के विधानसभा में शासकीय मध्य प्रदेश के विधानसभा में शासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद जो ये विधेयक था उसको लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया, ये पारित कब हुआ, इसमें राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, उसकी तिथि में बताने वाली हूँ। तो एक बार इसको रिवाइज कर देती हूँ कि 1976 में छत्तीसगढ़ के पृथक मांग हेतु शंकर गुहा नियोगी जी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। फिर 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए ही शंकर गुहा नियोगी जी ने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया था। और 1983 में पवन दीवान ने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। फिर 1994 में जो रायपुर के विधायक थे उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अशासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। फिर 1998 की तिथि आई, जिसमें मध्य प्रदेश के विधानसभा में शासकीय पृथक छत्तीसगढ़ के लिए शासकीय मांग प्रस्तुत किया गया था। अब जो आगे की तिथि है लोकसभा से कब पारित हुआ था, राज्यसभा से, उसको देख लेते हैं।
लोकसभा से, लोकसभा में प्रस्तुत सभा में प्रस्तुत 31 जुलाई 2000 पारित हुआ था। 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत और 31 जुलाई 2000 को पारित हो गया। अब राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था ये 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त 2000 को ये पारित हुआ था। पारित ये प्रस्तुत और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 28 अगस्त 2000 को हुआ था। इस समय राष्ट्रपति कौन थे बोलेंगे तो KR नारायण जी थे और लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया था तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने प्रस्तुत किया था। लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था इस विधेयक को तो 25 जुलाई 2000 को। पारित कब हुआ 31 जुलाई 2000 को। राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 को पारित हुआ था 9 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति द्वारा 28 अगस्त 2000 को उसमें हस्ताक्षर कर दिया गया था। इस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण जी और इसको लोकसभा में जिसने प्रस्तुत किया था उसे लालकृष्ण आडवाणी। आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छा हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।